फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होप नेचर क्योर में। आज हम बात करने वाले हैं करेले के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेला एक सब्जी है और करेला बहुतायत में हमारे देश में पाया जाता है। करेला आप सभी ने खाया जरूर होगा और आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि करेले का प्रयोग सबसे ज़्यादा शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि करेला एक औषधीय पौधा है और करेले में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। करेला स्वाद में कड़वा और थोड़ा तीखा होता है। करेले का सेवन अनेक बीमारियों में किया जाता है। करेला सिर्फ डायबिटीज़ में इस्तेमाल नहीं होता है। करेले का सेवन कई प्रकार की बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि पाचन संबंधी बीमारियों में, खून की कमी, बुखार, पेट दर्द, लिवर प्रॉब्लम, सांस संबंधी समस्या, चर्म रोग, आंख के रोग, जलन, कफ रोग, चिड़चिड़ापन, सुजाक, बवासीर यानी कि पाइल्स, लिवर प्रॉब्लम्स, मासिक धर्म, चिड़चिड़ापन और महिलाओं के स्तनों में दूध उतारने के लिए डिलीवरी के बाद बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें ये समस्या होती है कि हमें स्तनों में दूध नहीं आ रहा है। उसके लिए भी करेले का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक करेला भले कड़वा है लेकिन इसके औषधीय फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी कड़वे करेले के संबंध में। किसी को डायबिटीज की समस्या है तो आपने अक्सर सुना होगा कि करेले का जूस ले लीजिए, करेला खाइए, आपकी डायबिटीज ठीक रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करेले का जूस भी अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगर आप करेले के जूस को अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो इससे आपको पेचिस की समस्या हो सकती है। कभी कभी ये इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उसमें ब्लड भी आने लगता है। तो करेले के जूस का सेवन आप जरूर करिए, लेकिन एक निर्धारित मात्रा में करिए। निर्धारित मात्रा इसकी ये है कि अगर आप करेले का जूस ले रहे हैं तो 5 से 10 ml होना चाहिए, और अगर इसका पाउडर ले रहे हैं तो सिर्फ 5 ग्राम होना चाहिए। इससे अत्यधिक एक दिन में आप सेवन ना करें। आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज में करेले का सेवन हमें किस प्रकार करना चाहिए। आप एक करेला ले लीजिए, एक खीरा ले लीजिए और एक टमाटर ले लीजिए। तीनों का जूस निकाल लीजिए और इसमें नीम की कुछ पत्तियां और सदाबहार के पत्ते भी मिला लीजिए। अगर आपको नीम और सदाबहार के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो अगर आप नहीं मिलाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। सारी सामग्रियों का जूस बना लीजिए और सुबह आप खाली पेट आप इसे ले सकते हैं और शाम को भी आपको इसे लेना है। लेकिन शाम को जब आप लेते हैं तो आपको रात को नहीं लेना है, शाम को आपको इसे 4 से 5 बजे के बीच में ले लेना है, तभी ये फायदा करे। आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रयोग की। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की परेशानी होती है उन महिलाओं को सौंठ, पिपली, काली मिर्च और करेले का जूस बनाकर पीना चाहिए। ये मासिक धर्म की अनियमितता, बहुत ज़्यादा पेन, कई और भी परेशानियों में आराम दिलाता है। आइए अब बात करते हैं चर्म रोगों में। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, चर्म रोग हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि करेले के पत्तों का 2 से 3 चम्मच जूस निकाल लें और इसका नियमित सेवन करें। आपको किसी भी प्रकार की चर्म रोग हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिन लोगों को दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा इन सब की परेशानी है, ऐसे लोग नीम की कुछ पत्तियां और करेले की पत्तियों को आपस में पीसकर इसका पेस्ट बना लें और अपने जिस जगह पर उनको ये समस्याएं हैं वहां पर इसकी मालिश करें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो समस्या थी वो जड़ से खत्म हो गई है। जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद स्तनों में दूध नहीं उतरता है, ऐसी महिलाओं को 20 ग्राम करेले के पत्तों को पानी में उबाल कर पिलाना चाहिए। जब आप इसे पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही उनके स्तनों में दूध उतर आया है। और डिलीवरी के बाद की जो भी परेशानियां होती हैं महिलाओं में, जो भी सोत हो जाता है, जो भी उनका इंटरनल प्रॉब्लम होता है, और बहुत सी महिलाओं को अर्थराइटिस भी हो जाता है, ऐसी महिलाओं को भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर किसी को गैस, इंडाइजेशन, पाइल्स इन सब की समस्या है तो उसे भी 50 ml करेले के जूस का नियमित सेवन करना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द हो रहा है या बहुत पुराना सर दर्द है, ऐसे लोगों को करेले की 3-4 पत्तियों को पीस कर और जिस जगह पर सर दर्द हो रहा है वहां पर इसका लेप लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सर दर्द में आराम मिल गया है। बहुत से लोग मुंह के छालों से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो मुंह के छाले तभी निकलते हैं जब पेट में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है या फिर पेट की कोई परेशानी होती है। तो जब भी आपके मुंह में छाले निकलें तो आप करेले की 3 से 4 पत्तियां ले लीजिए और उसको पीस लीजिए और उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए और एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को आप अपने मुंह के छालों में लगा लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको आराम मिल गया है। अगर आपके पास मौके पर मुल्तानी मिट्टी नहीं उपलब्ध है तो फिर आप सिर्फ करेले के पत्तियों के जूस को ही रुई में डुबाकर और अपने छालों पर लगाएंगे और जो अंदर आपके लार बन रही है उसे आप बार बार बाहर निकालते रहेंगे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जो मुंह के छाले थे वो ठीक हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति भयंकर कब्ज से परेशान है और उसे कब्ज की समस्या बार बार होती रहती है तो उसे रोजाना करेले के जूस का सेवन करना चाहिए। आप ताजे करेले की पत्तियों का भी जूस बना सकते हैं या फिर आप करेले को लेकर भी उसका जूस बना सकते हैं। आप जब भी करेले का जूस बनाइए तो फ्रेश ही बनाइए। और अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट में कई ब्रांड्स के करेले के जूस उपलब्ध हैं, आप उन्हें ले लीजिए। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि करेले के जूस का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में ना करें। अगर आप चाहें तो आप पतंजलि के भी करेले जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो आप भी करेले का इस्तेमाल करिए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।